दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर पिछले 20-25 साल से सफाई कर्मी एमसीडी में इंतजार कर रहे हैं पक्का होने का। ये इंतजार जब इनको रिटायरमेंट की तरफ ले जाना शुरू कर चुका है तो इस हालत में कुछ यूनियंस ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया और उसके तहत इन्होंने काम बंद हड़ताल की शुरुआत की। परंतु जैसा हमेशा होता आया है, प्रशासन एमसीडी ने एक फेडरेशन की दूसरी यूनियनों के साथ मिलकर समझौता किया और ये कहा कि हम सभी लोगों को 6600 लोगों को पक्का करने जा रहे हैं। लेकिन लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, अभी तक 21 लोगों के सिवाय किसी और को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल सका है। इस हालत में ऐसा लगता है कि ये पूर्ण रूप से धोखाधड़ी फेडरेशन ने प्रशासन के साथ मिलकर कर्मचारियों के साथ की है। इस पर नजर टीवी ने विश्लेषण करने की सोची है। नमस्कार, मैं अजय एवं रिपोर्टर सोनम के नजर टीवी न्यूज में आज एसके चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मजदूर परिषद से कुछ मीठे और कुछ कड़वे सवाल पूछेंगे, क्योंकि परिषद अन्य कई संगठन सफाई कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए हड़ताल पर गए थे। क्या सफलता मिली, इस पर सीधे प्रश्न पूछेंगे एसके चौधरी से। नमस्कार चौधरी साहब, आपका नजर टीवी न्यूज में स्वागत है जी। क्या हाल दिल है आपका और आपकी हड़ताल की कामयाबी का? जहां तक हाल दिल की बात है तो परिषद, पूरी परिषद और संयुक्त मोर्चा के नेता इस बात से दुखी हैं कि जो हमारे साथी थे, मैं साथी ही कहूंगा उनको क्योंकि वो भी सफाई कर्मचारियों का भला चाहते हैं किसी न किसी रास्ते से। फेडरेशन उन्होंने बनाई हुई है कई यूनियंस में। उन्होंने जो समझौता किया उस समझौते के आधार पे ठीक ढंग से लागू नहीं हो रहा है वो समझौता, मैं आगे आपको बताऊंगा। और जहां तक हड़ताल की बात है तो हड़ताल भी संयुक्त मोर्चे के आदरणीय नेतागण जो हैं हमारे, चाहे वो सतबीर बागड़ी हों, सुरेश बागड़ी जी हों, दिगान साहब हों, या अपने सुरेश कंडेरा जी हों, सतीश कंडेरा जी हों, नरेश जी हों हमारे, या हमारे मुकेश भैंसवाल हों, सत्यवान जिंगाला हों, या हमारी बहन पिंकी सुजाता हो, हमारे बहुत सारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, या और वो भी नेता हमारे साथ थे, काफी यूनियंस थी। उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि हम 6 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे यदि कर्मचारी पक्के नहीं हुए तो। लेकिन इसी बीच 7 तारीख को एक समझौता किया फेडरेशन के नेताओं ने। आज जो फैसला लिया गया है वो बहुत एक अहम फैसला था और ये फैसला 18 तारीख को होना था, जो उन्होंने आज पहले कर दिया। आज 13 तारीख है, क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते का समय हमसे मांगा था 18 तारीख तक, लेकिन उन्होंने फेडरेशन को बुलाकर उनके सामने, तमाम मीडिया के सामने आज ये फैसला किया है और 21 आदमियों के मेडिकल ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। और जैसे जैसे फाइल तैयार होती जाएगी 98 से लेकर 2003 तक के 6600 आदमी हैं जो उन्होंने आज बोला है कि हम 6600 आदमियों को पहले फेज में करेंगे, उसके बाद में 2006 तक के और सीजी केस 2010 तक के। फेडरेशन ने ठाना था कि सफाई कर्मचारी को हम पक्का करवा कर आएंगे या जेल जाएंगे। आज इन्होंने साबित कर दिया। आदरणीय श्री सत्यवान पवार जी, आदरणीय श्री जेपी टाग जी, आदरणीय पवन टाग जी, आदरणीय प्रिंस गोपी जी, आदरणीय भाई भीम सिंह लुक्कड़ जी, रीना जी, बबली जी, संजय जी, ये सारे वे सिपाही यहाँ बैठे हुए जिन्होंने तन से, मन से, धन से 1998 से लेकर 2003 तक के सभी कर्मचारी शांति बनाए रखे, अपनी बारी का इंतजार करें। सभी सफाई कर्मचारी पक्के हो गए और मैं इन फेडरेशन के साथियों का 3-4 वाले उनको उनके एरियर का भुगतान और दिवाली से पहले बोनस का ऐलान और समय पे वेतन। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है, क्योंकि फेडरेशन की मीटिंग हुई थी 7 तारीख को, एडिशनल कमिश्नर थे और तमाम पदाधिकारी वहां हमारी फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ एक बहुत ही उचित आवश्यक बैठक
हुई। 1998 से लेकर 2003 तक के समस्त कर्मचारियों को पक्का होने के लिए मेडिकल लिस्ट, मेडिकल वगैरह ऑर्डर देने शुरू कर दिए जाएं, वरना मजबूर होकर दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन 19 तारीख से फिर काम बंद हड़ताल पर हो गए। हमने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की, हमने आंदोलन खत्म नहीं किए, प्रदर्शन खत्म नहीं किए, संघर्ष खत्म नहीं किया, हमने केवल एक उसको पूर्णविराम दिया है। जिसमें गागड़ जी रहे, सत्यवान जी रहे और जेपी टांक साहब रहे और भी कई नेता रहे, उसके अंदर जावा साहब रहे। उन्होंने एक समझौता कर लिया कि भाई ठीक है, हम सफाई कर्मचारियों को आप 15-15, 20-20 करके पक्के करिए। और लिहाजा जब हमने ये देखा कि भाई फूट पड़ जाएगी इस बात से और कर्मचारियों का नुकसान होगा, तो हमने 4 या 5 दिन की हड़ताल करने के बाद ये अच्छा समझा कि कर्मचारियों के हक में हम इस हड़ताल को रोकें ताकि कर्मचारी पक्का होना शुरू करें। मैं सोनम, नजर टीवी न्यूज से। तब सफल हुए सफाई कर्मचारियों की मांगों पर क्या कारण है कि संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल रोकी और क्यों रोकी? मैंने जैसे अभी बताया आपको कि क्या कारण रहे हड़ताल रोकने के, क्योंकि 7 तारीख को फेडरेशन द्वारा समझौता किया गया मेयर के साथ। वो समझौते में जो चीजें सामने आई उसको देखते हुए हमने कर्मचारी हित में हड़ताल को रोकना अच्छा समझा। जहां तक कामयाबी की बात है, कामयाबी हड़ताल लगभग ठीक ठाक रही, क्योंकि विशेषकर नरेला, रोहिणी जोन और केशवपुरम जोन में यह हड़ताल नजर आई। बाकी जो 3 जोन थे उनमें छुट-पुट थी। प्रशासन पर दबाव भी बना, एक अच्छी बात थी, और उसी दबाव के कारण फेडरेशन के साथ ये समझौता भी हुआ। लेकिन था 7 तारीख को मेयर और कमिश्नर पता नहीं मीटिंग में रहे हो नहीं रहे हो, मैं इस बात को नहीं कह सकता, लेकिन उन लोगों ने सिविक सेंटर की सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा कि हम 8 तारीख की जो अपनी हड़ताल है, ये फेडरेशन कह रही है, उस वक्त हम संयुक्त मोर्चा के लोग हड़ताल पर थे। उन्होंने कहा कि हम फेडरेशन के लोग अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं कि जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हंसराज हंस के घर तक वो प्रदर्शन करना चाहते थे, उसको उन्होंने रोक दिया। और उन्होंने ये कहा कि हमारा समझौता हो गया है और हम 6600 कर्मचारियों को 18 तारीख तक पक्का करवा देंगे, और नहीं करेंगे तो हम 19 से हड़ताल पे चले जाएंगे। सबसे पहले उनकी लिस्ट आई 21 लोगों की। ये लिस्ट देखने के बाद संयुक्त मोर्चा और विशेषकर खुद मैं बहुत ही दुखी हूं कि नेता उनको कहा जाता है जो अपने आप को पीछे रखे और पहले कर्मचारियों की सोचे। ये जो 21 लोगों की लिस्ट आई है, इसमें फेडरेशन के नेताओं ने पहले अपना नाम रखा है और बाद में कर्मचारियों का रखा है। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि उन नेताओं ने 1998 से 1998 से पक्का कराना शुरू कराया, जिसमें 21 लोग ये हैं। मैं बड़े आदर के सहित, बड़े सम्मान के साथ फेडरेशन के नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या रोहिणी जोन में 94, 96, 95, 97 के कर्मचारी नहीं है? अच्छा होता, एक अच्छी रीति निकलती, एक अच्छा सम्मान मिलता है फेडरेशन के कर्मचारियों को और नेताओं को जो इनके साथी हैं, कि वो पहले 94, 95, 96, 97 की फाइलें तैयार कराते और उन कर्मचारियों को कराते, ना कि खुद को परमानेंट कराते। ये बहुत ही निचले स्तर का इन्होंने काम किया है। इस पर इनको सभी कर्मचारियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि नेता उसे को कहते हैं जो अपना भला ना करके अन्य कर्मचारियों का करे। तो ये जो लिस्ट आई 21 की, इसकी परिषद जांच करा रही है। हमने कमिश्नर को लिख भी दिया है, अगर जांच नहीं हुई तो परिषद दिल्ली हाई कोर्ट में 21 लोगों के खिलाफ जाएगी, 100% जाएगी। यहां मैं एक बात खोलना चाहता हूं, जब 29/9/2021 को संयुक्त मोर्चा ने विशाल प्रदर्शन किया सिविक सेंटर पर, उसी दिन कमिश्नर साहब ने कहा था कि हम 500 लोगों को पक्का करने जा रहे हैं, और वो हमसे समझौता करना चाहते थे। संयुक्त मोर्चा के आदरणीय सभी नेताओं ने एक मत से होकर उस बात को नकार दिया था कि हमारे सारे कर्मचारी पक्के होने चाहिए।
और सभी को एरियर मिलना चाहिए। तो क्या कारण हुआ कि फेडरेशन के नेताओं ने पक्का करने के लिए समझौता कर लिया, नंबर 1। और नंबर 2, क्या कारण है कि ये ऐसे टूट टूट के लिस्टें निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब लगता है कि 500 लोगों का ही जो प्रियम्बल के द्वारा पक्का करने की कमिश्नर की बात थी, शायद वही लागू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर ये 6600 लोगों को नहीं पक्का करेंगे या सीनियरिटी के आधार पर पक्का नहीं करेंगे तो परिषद इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में लेके जाएगी और हर कर्मचारी को हक दिलाएगी। हाँ, चौधरी जी फेडरेशन नेताओं की नजर टीवी न्यूज दिखा रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। आपको लगता है कि प्रशासन एमसीडी सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेगा? ये एक अच्छी बात कह रहे हैं। आपके नजर टीवी न्यूज फेडरेशन के स्पीचेस को दिखा रहा है और उनकी क्या वार्तालाप हुई है मेयर से और अन्य अधिकारियों से। ये अच्छी बात है नजर टीवी की और दिखाना भी चाहिए। उसके बाद आप मेरा ये उत्तर जरूर दें। आपने पूछा है कि क्या एमसीडी प्रशासन उनकी मांगों को मानेगा। फिलहाल तो लग रहा है कि वो चुटभैया काम करके धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कर्मचारियों को। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक एमसीडी का प्रशासन एक एक कर्मचारी को पक्का नहीं करेगा, जब तक एमसीडी का प्रशासन कमिश्नर साहब एक एक कर्मचारी का एरियर नहीं दे देंगे, जब तक सीजी केसेस मृत कर्मचारियों के बच्चों को पक्का नहीं करेंगे एक एक बच्चे को, तब तक संयुक्त मोर्चा और परिषद शांति से बैठने वाली नहीं है और हम हर हाल में संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे तब तक कर्मचारी पक्के नहीं होते।